So this program caters to all categories of aspirants, but being a mentor of 600 plus rankers, I can say that with lot of confidence that I have not given the same advice to every of my mentee. Diagnostic session हम क्यों करते हैं? क्योंकि we don't believe in one size fits all strategy. आप जब तक एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक मेंटर भी आपको सही एडवाइस नहीं देगा. वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीवन हु हैज done some basics. Why do we say that? Because आपको मेरा कंटेंट मिल रहा है जहां पे आंसर राइटिंग टेम्पलेट के फॉर्म में मैं आपको कीवर्ड्स दूंगा जो आप डायरेक्टली रेप्लिकेट कर सकते हो अपने आंसर्स में. प्रैक्टिस के लिए हम आपको डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे. बाई वीकली हम आपको करंट अफेयर्स की नित्य प्रगति की अलग से कंपाइलेशन भी देंगे. सारे मेथड्स मेरे होंगे, उसको पर्सनल लेवल पे इंप्लीमेंट कराएगा आपका इंटरव्यू गिवन मेंटर. हेलो एवरीवन. नाउ the purpose of making this video is to clear all your doubts about the Nitya Pragati one-to-one mentorship program, because we have received a lot of mails, lot of messages that how exactly this program will work. This program is suitable for which category of aspirants, what exactly we will do in this program, because one-to-one mentorship तो हर कोई बोलता है, right? But how exactly the one-to-one mentorship happens? What is the progress? How the candidate does the progress? Because we had a very good, exceptional result this year with respect to prelims. It was a very tough prelims, and it was even tough for our, students of Nitya Pragati. But despite that, a lot of these students have been or have cleared or will be clearing prelims based on the marks that they are getting from the official answer key. I was planning to get into some courses जहाँ पे proper mentorship available हो. That time Sajal sir was heading a mentorship program. I was part of that. जो आंसर रेटिंग टेम्पलेट्स थे मेरे, उसका आपने कितना यूज किया था? हाँ सर, वो सर डेफिनेटली हेल्पफुल रहे थे सर. काफी थॉट प्रोसेस, वो जो क्यूमुलेटिव लोड होता है ना सर, वो कम हो जाता है अगर आपके पास पता है कि ये फटाफट करना है, इतने डायमेंशंस खोलने. तो आई थिंक वो सर कॉग्निटिव लोड कम कर देता है सर वहाँ पे. सजल सर एक चीज और अच्छा किए थे कि टॉपर कॉपी से बताते थे कि यार ये टॉपर ऐसा किया तो इसको ऐसा मे बी रिवॉर्ड किया गया हो. तो एक बार ये अप्रोच भी ट्राई करके देख सकते हैं, तो मे बी अपना कॉग्निटिव लोड बच जाए या फिर वहाँ पे समय बच जाए, जो कि बहुत क्रिटिकल होता है. तो आई थिंक सर ये हेल्पफुल रहा था सर. आई वॉज विद सजल सर. तो मेरे मार्क्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए थे. लाइक 60 मार्क्स का जंप आया था जब मैंने इन जीएस अलोन व्हेन आई इंटरेक्टेड विद हिम. सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो ये रहा कि आई गॉट टू नो अबाउट माई वीकनेसेस इन मेंस के जो मेरे आंसर्स थे, कुछ इधर जो माइनर मुझे टचअप्स करने थे. बेसिकली मोटा मोटा बोलते हैं कि मोटा मोटा तो मेरा आंसर ठीक होता था, बट टू मेक इट हाईली डेकोरेटिव तो उसके लिए आपको माइनर टचअप्स करने पड़ते हैं, जो आप मुझे बताते थे कि हाउ यू कैन मेक योर आंसर्स मोर डेकोरेटिव. आप इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे आप एक डायग्राम ला सकते हैं, कहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, हाउ यू कैन डील विद इट. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का पार्ट मेरा थोड़ा सा वीक था. टेस्ट सीरीज वाज अमेजिंग. 3-4 दिन के अंदर ही कॉपी पूरा इवेल्युएट होके इवन पॉइंट बाय पॉइंट इवेल्युएशन और ये फीडबैक मिलते थे. और सर आपका मेंटोरशिप भी था, आप भी खुद ही रीच आउट करते थे, बहुत सपोर्टिंग था. क्योंकि वो 80 डेज बहुत ही हॉच पॉच हो जाता है, उसमें से अगर कोई खुद से मतलब कर रहे हैं तो बहुत सपोर्ट भी मिलता है, बहुत आत्मविश्वास भी बढ़ता है. मींस टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा था. The only feedback is, I think I said it when I came to meet you also to give that one-to-one mock interview, and then I recorded it in that feedback also. I'll say to aspirants ke if you are coming to Sajal sir, if you are coming to Sarthi IAS MMP Plus ecosystem, your mains and interview is taken care of. Don't worry about that. But be humble enough to follow their advices. They are knowing what they are doing and they will get you there. You don't have to worry about it, but you just have to trust the process. You have to trust them. You have to trust their advices. And secondly, never miss a test that they are offering, because each question and each solution will help you so much when you are sitting in that exam pressure hall. The only thing that comes to your mind is those 6 points which are there in the PDF in a very concise format, or that one flowchart which is there. The greatest USP of entire Sarthi's ecosystem, sir, that I believe truly is चीजों को इतना simplify कर दो कि इंसान भूल ना पाए. So sir, that's the thing, that's the feedback. And honestly sir, for my first attempt also and for my this attempt also, if you were not there, probably
let alone this rank, I would be much more fearful going to write those mains exams. Sir, a lot of gratitude and thanks for that, sir. एक तो सर आप आंसर पढ़ते हो, मतलब वो जेनरिक सा रिव्यू नहीं देते। दूसरा ये सर आपके क्वेश्चंस पढ़ लो तो एक तरीके से सिलेबस भी हो गया है हमारा, यूं नहीं है कि उसके बाहर से आएगा वो सर, फिर बाउंसर वाली बात है, लेकिन एक क्लोजर हो जाता है पढ़ के। जैसे इंटरव्यू वाली भी जो पीडीएफ है उसे पढ़ के अगर वो सारा कर लिया, उसके बाहर से आया तो समझो बाउंसर है, उतना आपको आना चाहिए बेयर मिनिमम है। तीसरा सर इंट्रो और कंक्लूजन हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाता है, और वो जो बॉडी है हमें पता है इन्हीं 4-5 तरीके से लिखनी है, तो अपना काम खत्म हो जाता है। मतलब सोचने की दिक्कत नहीं है, बस वो वाला काम हो गया, हमें बस एग्जीक्यूट करना है उसके बाद। यस सर, आई थिंक मैं 2023 में भी मैं अपियर किया था और मेरे चारों जीएस पेपर्स में काफ़ी कम नंबर थे, इंक्लूडिंग एसए 5 में कम थे, तो उसी वजह से मेरा 23 में नहीं हुआ था। आई थिंक जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट मैंने 23 और 24 के बीच में किया है वो जीएस में किया है, और वो मतलब इसमें मैं शाई नहीं करूँगा कहने में कि वो सबसे बड़ा रोल उस मेंटरशिप का ही था। The guidance that sir provided to me was very helpful in approaching the questions, in answering them, and also to have as many points as possible. Sajal sir has played a great role in my GS examination papers. And many thankful. Thank you for you also. You have literally driven me in this journey when I thought I was feeling low. I thought that luck is not by my side. But then the perseverance and the course correction we did in GS2 primarily, GS3, GS1 also, those templates of introduction, conclusion, और यहाँ पे ये डाल सकते हैं, यहाँ पे वो डाल सकते हैं. So I think it really worked well for me, sir. So I really want to thank you for that. The frameworks were, I think they were very useful for me, sir. Especially in GS1, like I said, in GS1 the paper was very random, and many of the frameworks that you sir provided have been very useful. So many answers where I was stuck, I just followed the dimensional thinking, and I was able to write some decent answers. Frameworks that you had provided, all the sessions that you had taken up, that was really, really useful. So I believe so. I thought I will just mention, like, say this once the marks are also out, because like then only you'll have the proof also that how that has impacted. So from my personal belief till now, I feel that has really benefited me to give that extra perspective of looking up things. And I feel like, okay, many of the things random, that shooting up things, it has to be structured under different heads. So how you used to say that parts, that structuring wala part, subparts and sub-structuring. So that has really benefited me. Sajal sir's mentorship has been really fruitful ever since I got in touch with him. I took mentorship for him for my mains. I also worked besides him in the coaching industry, and have learned a lot, particularly how to answer controversial questions, how to go in depth, how to compartmentalize your answers, similar to what you do in mains, in interview as well. So I think that has been really beneficial. टेस्ट वगैरह मैंने लिखा था और आपसे सेशन भी हुए थे, तो मैंने जितना हो सके इनकलकेट किया था। सजल सर ने मुझे ये समझाया कि क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है. With his approaches is very fantastic. I feel very confident. तो सर ने कॉपी देखे तो फर्स्ट आंसर देखा कि ये क्या है, मतलब लाइक बहुत खराब लिख रहा था. इवन विथ 3 मेंस एक्सपीरियंस इट वाज वेरी पुअर आंसर एक्चुअली. तो फिर सर ने बोले कि एक फ्रेमवर्क से स्टार्ट करो, फिर टेम्पलेट्स है उसका यूज करो. तो धीरे धीरे लाइक प्रीलिम्स के पहले वो सब थोड़ा सा 24 प्रीलिम्स के पहले थोड़ा सा ये सब आइडिया लग गया था कि अच्छा टेम्पलेट्स कैसे यूज करना है, वो फ्रेम्स कैसे यूज करना है, लेकिन फिर भी लाइक वो स्पीड नहीं आ रहा था. शुरू में तो बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन सर ने लाइक बहुत एनकरेज किया. और सर का ये बहुत अच्छा लाइक हैबिट है कि वो सर स्ट्रेंथ्स भी बता देते कि ये अच्छा है तुम्हारा, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो इसमें थोड़ा इम्प्रूव करो. तो उससे एनकरेजमेंट भी मिले कि अच्छा कुछ तो ठीक कर रहा हूँ. तो वो सर बहुत हेल्पफुल रहा. राइट, बट एग्जैक्टली ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, क्या आपको मिलेगा, कैसे आपकी प्रोग्रेस होगी और कैसे आपकी रैंक आएगी, ये सारी चीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए सूटेबल है. दिस प्रोग्राम इज सूटेबल फॉर व्हाट कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट. सी, टू बी रियली ऑनेस्ट, इन दिस प्रोग्राम वी हैव पीपल जिन्होंने सिर्फ बेसिक कर रखा है, एंड वी हैव पीपल जो रैंकर्स भी हैं, जो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आए हैं. So this program caters to all categories of aspirants, but my suggestion to you is
कि इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, you should go for foundation and perhaps after that you can go for नित्य प्रगति. ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं बच्चे हैं. And in my earlier mentorship program, there was a student who got a single digit rank despite not doing foundation. But preferably we would say कि we want an aspirant कि जिसका foundation हो चुका हो या फिर जिसका basic हो चुका हो. ठीक है ना? Let's say if you are at that level जहां पे आपका इतना हो चुका है, तो we guarantee you this program will be very helpful to you. उसके बाद आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप एक अटेम्प्ट प्री का फेल हो चुके हो, आप मेंस लिख चुके हो, आप इंटरव्यू लिख चुके हो, फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट दिस प्रोग्राम इज वेरी वेरी एप्लीकेबल. तो फर्स्ट इज दिस. सेकेंड इज इफ यू आर अनएबल टू रिमेन कंसिस्टेंट, कि आपको लगता है कि यार आपको एक अकाउंटेबिलिटी, एक एक्सटर्नल चेक की जरूरत है. थर्ड, इफ यू डोंट हैव एनीवन टू रिव्यू, बिकॉज यू नो दिस प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट गुड रिव्यूज. जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप नोट्स बना रहे हो, चाहे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको एक एक्सपर्ट मेंटर की जरूरत है जो आपको स्ट्रेट अवे चीजें रिव्यू करे, देन फोर्थ, स्मार्ट स्टडिंग. व्हाट एग्जैक्टली टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, व्हाट टू स्किप इज द फोर्थ थिंग कि अगर आप इस लेवल पे हो. और फिफ्थ, अगर आप कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हो और आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि अब यहां से कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है ना, तो अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में आप हो, इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज कैटेगरीज एज एन एस्पिरेंट, दिस प्रोग्राम इज वेरी वेरी एप्लीकेबल टू यू. ठीक है. नाउ दैट आई हैव मेड इट क्लियर दैट हु शुड टेक दिस प्रोग्राम, अब हम आते हैं फर्स्ट चीज पे कि भाई ये प्रोग्राम वर्क्स लाइक, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं हॉस्पिटल? जब हमारा कुछ पेन होता है, यू नो, व्हेन वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम. दैट इज व्हाई नित्य प्रगति प्रोग्राम इज आल्सो फॉर एनी काइंड ऑफ एस्पिरेंट हु इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, हु इज, एंड बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स ही इज अनएबल टू क्लियर द एग्जाम. ठीक है ना. तो सबसे पहला स्टेज हमारा है वो है डायग्नोस्टिक स्टेज. क्योंकि हम जब ये मेंटरशिप स्टार्ट करते हैं, हम इस तरह से नहीं करते हैं कि राम श्याम, यू नो, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो उसको सेम तरीके से गाइड करें. बीइंग अ मेंटर ऑफ 600 प्लस रैंकर्स, आई कैन से दैट विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई हैव नॉट गिवन द सेम एडवाइस टू एवरी ऑफ माय मेंटी. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ माय मेंटीज जिनको मैंने बहुत अलग एडवाइस दी है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ठीक है ना. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि whenever anybody enrolls in this program, जो फर्स्ट सेशन होता है उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक सेशन. इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरा हाउ डज दिस प्रोग्राम वर्क एट द ग्रासरूट लेवल, मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा. ठीक है ना. डायग्नोस्टिक सेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि वी डोंट बिलीव इन वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी कि यू नो एक्स को भी सेम बताएं, वाई को भी सेम बताएं, जेड को भी सेम बताएं. और every student in this program is at a different preparation level. That is the whole idea of this program, that every student is a batch. You are a batch. Because for you, a different plan will be made based on your preparation level, based on your strength, based on your weakness. ठीक है ना? So diagnostic session ensures that we first diagnose your problem. When you go to a doctor, the doctor, you know, asks you a lot of questions, and based on that, it gives its suggestion. तो आपकी तैयारी हमें कैसे करानी है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले ये डायग्नोज करें कि आपका लेवल क्या है और हम किस तरीके से जाएंगे. ठीक है ना. तो इसके लिए अगर हम देखें तो हम क्या पूछते हैं डायग्नोस्टिक सेशन में? हम पूछते हैं आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, यूपीएससी अटेम्प्ट क्या है, आपका ऑप्शनल का क्या स्टेटस है, आंसर राइटिंग करिए कि नहीं करिए, नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, बुक्स कौन सी रेफर करते हो, यूपीएससी अटेम्प्ट्स क्या हैं, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट वीकनेस है. ठीक है ना. तो ये सारी चीजें, स्टैंडर्ड बुक्स आपने रेफर करी हैं, कौन सी करी हैं, तो ये सारी चीजें हम आपसे पूछते हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट वी मेक द फर्स्ट मैक्रो प्लान फॉर यू. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू दिस, तो ये आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है. लेट्स से ये एक XYZ स्टूडेंट है, ये उसके मेंटर का नाम है.
तो सबसे पहली चीज कि उसका प्रोफाइल क्या है, कहाँ से स्कूलिंग हुई है, ऑप्शनल क्या है, कोचिंग ली है कि नहीं ली है अभी तक, ठीक है ना। ज्योग्राफी, तो उसके बाद हम जाते हैं सब्जेक्ट वाइज कि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी करी है कि नहीं करी है, इकोनॉमी में क्या सीन है, फाउंडेशन किया है कि नहीं किया है, कितना कर लिया है, कौन सी बुक पढ़ी है, तो वी गो इट सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद वी ऑल्सो देन हम प्लान बनाते हैं नेक्स्ट वीक का कि भाई देखो हम आपने देख लिया, हमने जांच लिया कि आपका ये लेवल है और बेस्ड ऑन दैट ये आपको नेक्स्ट वीक करना है, सब्जेक्ट में, ऑप्शनल में, एक स्लॉट आंसर राइटिंग का करना है। तो डायग्नोस्टिक सेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है नित्य प्रगति में, और वो स्टेज होता है वीकली टारगेट्स का। हम आपको एक वीक का टारगेट देते हैं, ठीक है। उस एक वीक के टारगेट को हम 6 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप आए हमारे पास, हमने ये जांच लिया कि आपका ये लेवल है। अब लेट्स से हमने आपको पॉलिटी का टारगेट दिया कि भाई एक वीक में आपको पॉलिटी में ये चीजें करनी है, ठीक है। तो यूजली क्या होता है, वो जो टारगेट होता है उसमें 6 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज जीएस कंटेंट। If you are, let's say, at a basic level, then we suggest you the NCERTs. If you are at advanced level, we suggest you our notes. ठीक है ना। सेकेंड चीज होती है ऑप्शनल के लिए, एक स्लॉट हम ऑप्शनल के लिए रखते हैं। थर्ड स्लॉट है आपका आंसर राइटिंग का, ठीक है, और वो हम कैसे कराएंगे दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। चौथा स्लॉट होगा आपका रिवीजन, पांचवा स्लॉट प्रीलिम्स एमसीक्यू, और छठा स्लॉट करंट अफेयर्स का। तो ये 6 स्लॉट हम रखते हैं वीकली बेसिस पे कि भाई वीक में आपको इन 6 चीजों पे वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद इस जो वीकली टारगेट होता है उसको हम डेली बेसिस पे भी फिर ब्रेक डाउन करते हैं कि आपको टेक्निकली डेली बेसिस पे क्या क्या करना है, कंटेंट आपको कितना करना है, क्या करना है आपको। You know, if you are at a very basic level, we have anecdoted NCERT that I will show you. If you are at a more advanced level, we suggest you standard books. And if you are at a more advanced level, we suggest you our Sarthi IAS नित्य प्रगति notes. ठीक है ना। तो अब उसके बाद फिर ऑप्शनल आता है, उसमें आपका एक स्लॉट देते हैं। करंट अफेयर्स के लिए हमारा अक्टूबर में जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम आएगा वो भी इसमें इंक्लूड होता है। इसके अलावा मैगजीन रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। हम आपको वी ऑल्सो गिव यू स्पेशलाइज्ड करंट अफेयर्स कंपाइलेशन फॉर नित्य प्रगति स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम आंसर राइटिंग के लिए भी आपको काइंड ऑफ एक स्लॉट देते हैं, 5-6 क्वेश्चन रिवीजन के लिए देते हैं, और उसके बाद प्रीलिम्स एमसीक्यू के लिए भी देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली हम ये चीज कैसे करते हैं, बट मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको एक वीकली टारगेट मिला, वीक में आपको ये बोला गया कि आपको इन 6 कंपोनेंट्स में ये चीज करनी है, ठीक है। अब जब आपने ये चीज कर ली, देन यू अगेन मीट योर मेंटोर, एंड उसके बाद हमारी जो वीकली ट्रैकर होता है वो आपके साथ रहता है। तो एक बार हम दिखा देते हैं इसको। हाँ, तो ये हम लोगों का वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर होता है कि आपने एक वीक जो आपको टारगेट दिए गए इन 6 स्लॉट्स में, इन टारगेट्स को आपने पूरा किया, ठीक है। अब जब आपने ये चीज पूरी करी, उसके बाद जब आप मेंटर से मिलेंगे तो आप उसके बाद आपका प्रिपरेशन ऑडिट होगा कि आपने क्या क्या चीज कंप्लीट करी है, क्या क्या चीज कंप्लीट नहीं करी है, ठीक है। प्लस आपका वेरियस पैरामीटर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंट रहे कि नहीं रहे, ठीक है ना, आपने काइंड ऑफ नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, आपने टेस्ट दिया कि नहीं दिया, आपने प्रीलिम्स एमसीक्यू सॉल्व किया कि नहीं किया, आपने आंसर राइटिंग करी कि नहीं करी, इसकी पूरी ऑडिट होती है। और उसके बाद क्या होता है, जो भी आपने किया होता है, जैसे आपने लेट्स से 15 आंसर लिखे एक वीक में, आप मेंटर के साथ उन 15 आंसर्स को डिस्कस करिए कि एग्जैक्टली मैंने क्या अच्छा लिखा है, क्या खराब लिखा है। सिमिलरली प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो आपने एमसीक्यू सॉल्व किया है, तो एमसीक्यू सॉल्व करके आप जाइए और आप एग्जैक्टली बताइए कि एग्जैक्टली मेरी इतनी सही हुए, इतने गलत हुए हैं, और एक रिपोर्ट कार्ड होता है जो आपको भरना होता है कि मेरी किस वजह से ये चीज गलत हुई। और उसके बाद मेंटर आपके साथ डिस्कस करेगा कि आपको एग्जैक्टली आपका कौन सा गैप है जिसकी वजह से आपका एमसीक्यू रॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना।
तो ये आप जाएंगे और ये आप जाके उसके बाद मेंटर के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप जब तक एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक मेंटर भी आपको सही एडवाइस नहीं देगा। भाई अगर हम बात करें, इफ यू गो टू हॉस्पिटल, डॉक्टर क्या लिखता है कि टेस्ट करवा के आओ सो दैट आई कैन गिव यू राइट एडवाइस। इन द सेम वे, इफ यू डू सम एफर्ट, लेट्स से इफ यू मेक नोट्स, if you write answers, if you solve MCQs, then I think you will be able to utilize this program well. अब let's say अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हैं तो फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, वो आर नॉट कंसिस्टेंट, तो उसके लिए वी हैव द डेली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी शीट, जो आप एक वीक बाद जब मेंटर से मिलोगे तो आप बताओगे कि भाई आपने हमें ये टारगेट दिया बट ये हम कर पाए हैं डेली बेसिस पे, दिस इज हाउ आई हैव बीन एबल टू डू इट। फॉर एग्जांपल, ये एक स्टूडेंट ने एक दो दिन पहले भरी है, तो आप देखोगे तो उसने ये कहा कि मेरे को ये चीज करनी थी और मैंने एग्जैक्टली ये चीज करी। तो टेक्निकली मेंटर आपको चेक करेगा कि आपने एक वीक जो हमने टारगेट दिए थे वो आपने पूरे किए कि नहीं किए, तो उसके लिए आपका ये है डेली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी शीट टू कीप यू कंसिस्टेंट एंड टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया आपका एक वीकली प्लान। दिस इज हाउ दिस नित्य प्रगति मेंटरशिप प्रोग्राम विल वर्क। अब हम बताते हैं कि हम जब कहते हैं कि इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन, ठीक है ना, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीवन हु हैज done some basics. Why do we say that? Because we help you in a scientific manner for both prelims and mains preparation. ठीक है ना। अब हम उस पे आते हैं कि कैसे हम आपकी मेंस प्रिपरेशन में एड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखो ये इसमें सारी चीजें वही इंक्लूड की गई हैं जो मैंने अपने रैंकरों के साथ वर्क करी है। ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ रैंकर्स हैव बीन इनकलकेटेड इन फ्रेमिंग एंड डेवलपिंग दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम आते हैं उस पे। अब तो सबसे पहले हम आते हैं जीएस कंटेंट पे और द मेंस पार्ट। देखो, अगर हम बात करें मेंस प्रिपरेशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंस प्रिपरेशन। मेंस प्रिपरेशन के 4 स्टेजेस हैं, 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर है कंटेंट, ठीक है। दूसरा पिलर है हाउ टू डू आंसर राइटिंग। तीसरा पिलर है आपका प्रैक्टिस और चौथा पिलर है रिव्यू। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ मेंस प्रिपरेशन। जो भी टॉपर हैं, रैंकर हैं, सबने ये 4 फेज ही किए हैं। अब नित्य प्रगति इसमें कैसे हेल्प करता है? सबसे पहली चीज है कंटेंट। अब कंटेंट के लिए यहां पे लेक्चर नहीं होते हैं। लेक्चर, इफ यू वांट टू आल्सो टेक लेक्चर, यू कैन आल्सो इंक्लूड नित्य प्रगति एंड एमएमपी बोथ, ठीक है ना। यहां पे हम आपको एमएमपी के नोट्स देंगे फर्स्ट स्टेज पे मेंस के लिए। सेकेंड स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम आपको नित्य प्रगति हमारी टीम ने बनाए हैं 1 पेजर नोट्स देंगे और आपके नोट बनवाएंगे भी। तीसरे स्टेज पे हम वैल्यू एडिशन नोट्स देंगे। और चौथे लेवल पे मैं आपके साथ आंसर राइटिंग लेक्चर लूंगा, जहां पे मैं सिलेबस वाइज आपको कीवर्ड्स दूंगा हर एक टॉपिक के लिए, तो आप डायरेक्टली उसको अपने आंसर में रेप्लिकेट कर सकते हो। तो इन 4 तरीकों से आई बिलीव, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आपका मेंस का कंटेंट पार्ट रेडी हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, अब ये देखिए, तो सबसे पहले जो मैं आपको कहा कि हम आपको एक लॉन्ग मेंस नोट्स दोगे जो कि एमएमपी के नोट्स होंगे। जैसे ये देखिए, पॉलिटी में इस तरह से आपको हम नोट्स देंगे। इन नोट्स में प्रॉपर देखो, ब्रॉडली आपका सारा चीजें रहेंगी, फीचर्स रहेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहेगा, चैलेंजेस रहेंगे, वे फॉरवर्ड रहेंगे, सारी चीजें इसमें रहेंगी। ये सारी चीजें आपकी इसमें रहेंगी। देखो, पूरे प्रॉपर जो है मेंस के तरीके से ये नोट्स दिए हुए हैं, बट ब्रॉड नोट्स दिए हुए हैं आपको, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग कर पाओ और वैल्यू एडिशन कर पाओ।
इन्हीं नोट्स से हम क्या करेंगे, आपको सेकेंड लेयर ऑफ नोट्स देंगे जिसको हम कहते हैं वन पेजर नोट्स। अब ये देखो, इसी सेम टॉपिक का अगर हम बात करें फेडरलिज्म का, हम आपको वन पेज में पूरा देंगे। देखो वन पेज नोट्स को आप देखो, इंट्रोडक्शन, जो टेक्निकली टेम्पलेट्स हम आपको सिखाएंगे उस बेसिस पे इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। फिर मेन बॉडी में जो आप लिख सकते हो आंसर्स में, फिर देखो आप इश्यूज हैं, फिर आपके वे फॉरवर्ड है, कंक्लूजन भी हमने 2-3 टाइप के आपको बता दिए, और कीवर्ड्स जो आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेज पे हम क्या कंटेंट देंगे आपको, उन्हीं नोट को जो ब्रॉड नोट्स है उनका वन पेजर आपको देंगे, ठीक है। थर्ड स्टेज पे क्या देंगे कि इसके बाद जो है आपके वैल्यू एडिशन कंटेंट, जो थोड़ा हाई लेवल का, जो एक होता है ना कि एक्सट्रैक्टर मसाला डालने के लिए। तो जैसे ये देखो पॉलिटी की अगर हम बात करें तो सारे जजमेंट्स हैं एक जगह, तो इस टाइप के आपको कंटेंट देंगे तो दैट अपना आंसर आप इनरिच कर पाओ। और फोर्थ लेयर पे मैं आपको लेक्चर के थ्रू दो सिलेबस वाइज आंसर राइटिंग लेक्चर जो मैं करूंगा उसमें आपको नोट्स दूंगा। फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग में ये 5 टाइप के इंट्रो मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि ऐसे इस पे आंसर लिखना होता है। 5 टाइप के इंट्रो आप यूज कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद फिर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि टेक्निकली क्या क्या मेन बॉडी में आप कीवर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से देखो, और ये सब टेम्पलेट की बेसिस पे रहेगा। द मिसिंग मिडल, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, परसेप्शन गैप, ये सारे अच्छे कीवर्ड कि आप आंसर में लिखो और 450+ स्कोर कर, ठीक है ना। ये मैं आपको दूंगा पूरे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे हैं, फिर 3 टाइप के कंक्लूजन है। तो अब टेक्निकली आपका मेंस का कंटेंट कुछ और रेफर करना ही नहीं है, आपको कुछ और आपको रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ब्रॉड कंटेंट मिल रहा है, आपको वन पेजर नोट्स मिल रहे हैं, आपको वैल्यू एडेड कंटेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, और आपको मेरा कंटेंट मिल रहा है जहां पे आंसर राइटिंग टेम्पलेट के फॉर्म में मैं आपको कीवर्ड्स दूंगा जो आप डायरेक्टली रेप्लिकेट कर सकते हो अपने आंसर्स में। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपकी मेंस प्रिपरेशन का वो हो गया सॉर्ट। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट होगा आपका आंसर राइटिंग का। तो जो मैंने कहा ना आपको 4 पिलर है। पहला पिलर क्या है कि कंटेंट, तो कंटेंट पार्ट मैंने आपको दिखा दिया, वो सॉर्ट है। सेकेंड पिलर क्या है मेंस प्रिपरेशन का, सेकेंड पिलर है कि हाउ टू डू आंसर राइटिंग। अभी जो हाउ टू डू आंसर राइटिंग वाला पार्ट है, इसमें मैं 20 से ज्यादा आंसर राइटिंग टेम्पलेट लेक्चर्स आपके साथ दूंगा। जो मैंने AIR1 शक्ति दुबे, जो मैंने AIR4, जो मैंने 600+ रैंकर्स को सिखाया है आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स, मैं उन 20 लेक्चरों में आपको आंसर राइटिंग एक्सपर्ट बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और इसके साथ जो 20 लेक्चर मैं और दूंगा जहां पे मैं आपको वो कीवर्ड्स दूंगा वो अलग है। तो उसके बाद आई थिंक आप आंसर लिखना भी सीख जाओगे, और आपको एग्जैक्टली क्या वाओ और एक्स वर्ड्स डालने हैं वो भी आप सीख जाओगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है आपका, ठीक है ना, तो वो आपके जो लेक्चर्स रहेंगे वो मेरे रहेंगे। थर्ड आता है उसके बाद प्रैक्टिस। अब आपके पास कंटेंट आ गया, आपने आंसर राइटिंग लेक्चर्स भी मेरे देख लिए, आपको आ गया कि ऐसे आंसर लिखना है। अब आप अगर सिर्फ आंसर लिख के आप देखोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप कभी 7.5 मिनट में आंसर नहीं लिख पाओगे। प्रैक्टिस में हमारा बहुत ही ज्यादा, वी हैव इन्वेस्टेड हेविली एंड वी बिलीव इन इंटेंसिव आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए हमारे पास 4 चीजें हैं, 4 लेवल पे हम आंसर राइटिंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं PYQ वर्कबुक, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपको क्या मिलेगा, आपको पूरा जो है जितने भी PYQs आए हैं टॉपिक वाइज, जैसे आपने कोई टॉपिक रीड किया, उस टॉपिक को रीड करने के बाद जो उससे PYQ आए हैं आप वहीं पे उसको लिख सकते हो, आंसर को आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और लिख के आप मेंटर के साथ रिव्यू करा सकते हो। स्टेज 1 होता है कि भाई जो लोग ने स्टार्ट किया है वो डायरेक्टली टेस्ट नहीं लिख सकते हैं, तो वो PYQ से स्टार्ट करो, ठीक है। PYQ के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी हमारी डेली आंसर राइटिंग, ठीक है ना। हम लोग 1 जुलाई से डेली मेंटर बैठेगा और लाइव आपको 5 क्वेश्चंस देगा, और आपको आपको लिखने हैं और मेंटर के साथ, और आपको लिखने हैं और मेंटर के साथ आप उसको रिव्यू भी कर सकते हो। डेली आंसर राइटिंग सेकंड स्टेज हो गया। थर्ड स्टेज हो गया आपका
मेंस टेस्ट सीरीज, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें आपके मिनी टेस्ट भी होंगे और जिसमें आपके एफएलटीज भी होंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, तो डेली आंसर राइटिंग के जैसे इस टाइप से एक शेड्यूल हमने बना रखा है। 2 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे और 5 महीने हम डेली आंसर राइटिंग करेंगे। जो तीसरा स्टेज ये है कि भाई टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और मॉडल आंसर भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जो मेरे टेम्पलेट्स है उसी बेसिस पे आपको मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेज, ठीक है ना। अब आता है फोर्थ पिलर ऑफ मेंस प्रिपरेशन। फोर्थ पिलर ऑफ मेंस प्रिपरेशन क्या होगी? फोर्थ पिलर ऑफ मेंस प्रिपरेशन होगी आपकी रिव्यू, कि भाई आप जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। उसके लिए आपकी कॉपी भी चेक होगी, प्रॉपर आपका ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन होगा डन बाय आवर इवैल्यूएशन टीम, और उसके बाद अपने मेंटर के साथ 1-to-1 डिस्कस कर सकते हो। सारे मेंटर्स यहां पे इंटरव्यू गिवन है, हमारी मेंटर्स रैंक लेके आए हैं, प्रख्या मैम रैंक लेके आई हैं, और इसके साथ साथ आप ये कर सकते हो कि ये सारी चीजें आपको वही बताई जाएंगी जो मैं आपको सिखाऊंगा इन आंसर राइटिंग में, वही चीज मेंटर भी डिस्कस करेगा, उसी तरीके से आपके नोट्स बनवाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका मेंस का स्टेज, चारों पिलर खत्म। दिसंबर एंड तक हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको मेंस रेडी कर देंगे, और जो रही कोई कसर होगी वो हम प्री के बाद देख लेंगे। मेंस पार्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज प्रीलिम्स प्रिपरेशन पार्ट। अब प्रीलिम्स प्रिपरेशन की हम बात करें तो प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए आपको 4 चीज चाहिए। यू नीड 4 थिंग्स। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज कंटेंट। वी विल प्रोवाइड यू कंटेंट। हम आपको एनेक्डोटेड एनसीईआरटीज भी देंगे कि एनसीईआरटी में क्या चीजें ऐसी हैं जहां से पीवाईक्यू आया है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊं, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स पार्ट ऑफ व्यू कि प्रीलिम्स में हाउ दिस प्रोग्राम विल हेल्प। नेक्स्ट चीज ये है हमारी, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज देखो, प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए भाई देखो 4-5 मेन पिलर हैं, जैसे प्री के लिए वैसे प्रीलिम्स के लिए हैं। तो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यू हैव फर्स्ट पिलर, ठीक है। द फर्स्ट पिलर इज कंटेंट। सेकेंड पिलर is after content MCQ practice, ठीक है ना, ठीक है ना। थर्ड पिलर आर नोट्स एंड फोर्थ पिलर आर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। तो अगर हम बात करें कंटेंट की, तो यहां पे कंटेंट के लिए सबसे पहली चीज हम देंगे आपको एक नोट्स, प्रीलिम्स के नोट्स। जैसे हमने मेंस के दिए थे आपको, वैसे ही हम प्रीलिम्स के भी आपके फाउंडेशन के नोट्स आपको हम देंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम आपको क्या देंगे? एनेक्डोटेड एनसीईआरटीज। ये बेसिकली क्या होगी कि आप टेक्निकली एनसीईआरटी को हम एनेक्डोट करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज पीवाईक्यू में आई है। वी विल गिव यू द होल थिंग कि भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सेकेंड स्टेज विल बी एनेक्डोटेड एनसीईआरटी, ठीक है। इसके ऊपर हम आपको, जैसे हमने आपको मेंस के दिए थे, वैसे हम आपको प्रीलिम्स के भी वैल्यू एडिशन कंटेंट देंगे। वैल्यू एडिशन कंटेंट, ठीक है। वी विल प्रोवाइड यू वैल्यू एडिशन कंटेंट, ठीक है। थर्ड चीज हम ये देंगे, जैसे यहां पे क्या हो गया, जैसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज हो गई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट स्तूपास हो गए, ये सब हम आपको करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हम आपको डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। डेली एमसीक्यू प्लस आपको वीकली 2 सेशंस होंगे जहां पे हम आपको लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सिखाएंगे, जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तीसरे लेवल पे हम क्या करेंगे, आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो गई, तो आपके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए। यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व। अब इन एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करना है,
इसके ऊपर मैं लेक्चर्स दूंगा। आई विल टेक लेक्चर्स जहां पे मैं PYQ सॉल्व कराऊंगा और मैं एग्जैक्टली यूपीएससी की लैंग्वेज आपको समझाऊंगा, फॉलोड बाय मैं यहां पे आपको कि कैसे आपको वो लॉजिकल लॉजिकल थिंकिंग करनी है, एनालिटिकल थिंकिंग करनी है, जैसे जिस टाइप का पेपर आया है उसमें कैसे वर्क करना है। आई विल टीच यू दैट ऑल्सो। प्लस जैसा मैंने आपको यहां दिखाया है कि हम इस बार आपको डेली बेसिस पे इस टाइप के जो 5 नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे ये हो गया आपका, ये एक फर्स्ट टाइप है जो आपका एथिक्स टाइप है, तो हम देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नित्य प्रगति में देंगे, ठीक है ना। सेकंड हो गया आपका टाइप, जैसे ये वाले क्वेश्चन से, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वाला था, इसमें यह था कि एम्पिरिकली सपोर्टेड या वैसे हम आपको नित्य प्रगति में भी प्रैक्टिस कराएंगे डेली और वीकली बेसिस पे, ठीक है, अभी से कराएंगे हम ताकि आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड स्टेज हो गया आपका, थर्ड इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं सागरमाला टाइप, तो वैसे ही हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। चौथा स्टेज हो गया आपका ये हड़प्पा वाला जो क्वेश्चन आया था, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के भी आपको हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। पांचवा हो गया आपका ये जो ऋग्वेदिक वाला आया था, तो हम आपको इस टाइप के, ये नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं इस बार, ये भी हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। तो हम आपको फैक्ट बेस्ड, जजमेंट बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। हम स्टार्टिंग अभी से करेंगे, बट हम इस पे मेजर फोकस स्टार्ट करेंगे जनवरी से। तो मैंने आपको बताया कि भाई पहले 3 पिलर के बारे में, कि भाई पहला पिलर हो गया कंटेंट, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस, थर्ड पिलर इज कि सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, और चौथा पिलर रिव्यू। उसके लिए है हमारा प्रीलिम्स रिपोर्ट कार्ड। प्रीलिम्स रिपोर्ट कार्ड में आपके जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, वो क्वेश्चंस को हम 6 टाइप में कैटेगराइज करते हैं: अवेयरनेस गैप, कॉन्सेप्चुअल गैप, फैक्चुअल गैप, लॉजिकल गैप, रिवीजन गैप, सिली मिस्टेक गैप। और इस बेसिस पे जैसे आपके जो क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, आप मेंटर के साथ मिल सकते हैं, और जो भी आपका गैप आइडेंटिफाई होगा, मेंटर आपको बताएगा कि इस गैप को कैसे फिल करना है। तो ओवर द टाइम आपकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती रहेगी, ठीक है ना। तो अब आपके सोचिए 6 टाइप के, तो चारों जो आपके प्री के पिलर्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं नित्य प्रगति में, ठीक है ना। इसके ऊपर हमारे मेंटर्स, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट से इंटरव्यू गिवन है, तो वो जो उनकी एक्सपर्टीज होती है उस पे वो अलग से ग्रुप सेशन भी लेंगे। जैसे एक हमने लिया था इस बार सेशन ऑन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे वेरियस ग्रुप सेशंस भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो हम आपको सिद्धि ग्रुप में, इस बार सिद्धि ग्रुप में जो लोग थे उनमें से मैक्सिमम लोग मेंस लिख रहे हैं, ये बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट्स का ग्रुप है। तो आप अगर दिल्ली के बाहर भी बैठे हो तो आपको एक्सेस रहेगा अदर सीरियस एस्पिरेंट्स का, ठीक है ना। और उस ग्रुप पे हम और वैल्यू एडेड कंटेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपकी चाहे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो, आपकी चाहे मेंस की प्रिपरेशन हो, वो सारी प्रिपरेशन हम आपको ट्रैक पे रखेंगे थ्रू दिस प्रोग्राम, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपने बेसिक्स कर रखे हैं तो दिस इज अ प्रोग्राम जहां पे हम मार्क्स आपको हम सिखाएंगे कि नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है टू गेट मार्क्स, प्रीलिम्स मेंस सबके लिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ अब आपके पास एक चीज आप बोलोगे कि भाई करंट अफेयर्स हम कैसे करेंगे। तो करंट अफेयर्स को आपको डेली हम न्यूज़पेपर से आपको देंगे कि भाई ये न्यूज आपको पढ़नी है। बाई वीकली हम आपको करंट अफेयर्स की नित्य प्रगति की अलग से कंपाइलेशन भी देंगे। और अक्टूबर में करंट अफेयर्स का जो सारथी का कोर्स है, जिसमें डॉक्टर शिविन रहेंगे, मैं रहूंगा और फैकल्टीज रहेंगी, उस कोर्स का और उस नोट्स का भी आपको एक्सेस दिया जाएगा। तो प्रीलिम्स, मेंस, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज एन इंटरव्यू। अगर मेंस क्लियर के तो इंटरव्यू की गाइडेंस भी मैं दूंगा आपको। एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। सारे मेथड्स मेरे होंगे, उसको पर्सनल लेवल पे इंप्लीमेंट कराएगा आपका इंटरव्यू गिवन मेंटर। ये प्रोग्राम ऑफलाइन भी है हमारे, आप आ सकते हो, मेंटर से बात कर सकते हो, और ऑनलाइन भी है, ठीक है ना। एंड मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स दिस ईयर, ये आप देख सकते हो, यू कैन सी दीज टेस्टिमोनियल्स, ये सब वही हैं जो इस बार टेक्निकली प्री क्लियर कर रहे हैं। ये उनके मैसेजेस हैं, ये उनके मैसेजेस हैं,
ठीक है ना, 88, किसी के 91 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, ये सब इनके मैसेजेस हैं, ये हमारे बच्चों के मैसेजेस जो इस बार प्री क्लियर किए हैं, ऐसे हजारों मैसेजेस हैं हमारे पास, ये देखो। तो अल्टीमेटली हमारी जिम्मेदारी है आपको प्रीलिम्स और मेंस रेडी करने की। दिसंबर तक आपको मेंस रेडी करेंगे, जनवरी से आपको प्रीलिम्स रेडी करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप टॉपर्स के टेस्टिमोनियल भी देख सकते हो, जो टॉपर्स मेरी मेंटरशिप के अंदर रहे हैं, ठीक है ना। तो रैंक लानी है, दिस प्रोग्राम इज अ रैंक क्रिएटिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। सो द कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 15th of June, एंड जब भी आप इनरोल करोगे आपको 2 से 3 दिन में मेंटर मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वेट टिल 15, यू कैन इनरोल एनी टाइम, ठीक है ना। सो लेट्स टारगेट single digit rank next year through Nitya Pragati program. Thank you.